राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी महिलाओं ने जो भी संतान प्राप्ति करना चाहती हैं या फिर जिनके पास संतान है, उन्होंने अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया होगा। अब आपको लोगों को पता है, करवा चौथ का व्रत जैसे चांद को देखने के बाद खोला जाता है, वैसे ही अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो तारों को देखने के बाद खोला जाता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अहोई अष्टमी पे तारे कब निकलेंगे, तारे निकलने का शुभ समय क्या है, तारों को अर्घ कैसे देना है, तारों को जल कैसे देना है, ये आज हम की वीडियो में जानने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि अहोई अष्टमी जो है वो 13 तारीख की बनाई जा रही है। वैसे तो अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 13 तारीख की दोपहर से हो रहा है, लेकिन किसी किसी तिथि में ना या फिर किसी किसी त्यौहार में ना हम लोग उदया तिथि नहीं देखते। जैसे कि अहोई अष्टमी में तारे पूजन का बड़ा विशेष महत्व है, तो हम अहोई अष्टमी पे अष्टमी तिथि ये देखेंगे कि शाम के समय किस समय पे पड़ रही है। जिस समय पे तारे निकल रहे हैं वो तिथि उस समय पे किस समय पड़ रही है। तो 13 तारीख को पूरे भारतवर्ष में अहोई अष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की न केवल प्राप्ति के लिए रखा जाता है, संतान को दीर्घ आयु देने के लिए। बच्चे कहते हैं दीदी हमारा बच्चा बड़ा बीमार पड़ता है, हम क्या करें? भैया अहोई अष्टमी का व्रत करो। दीदी हमारा बच्चा सक्सेसफुल नहीं है, हम क्या करें? अहोई अष्टमी का व्रत करो। अगर आपका गर्भपात बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अहोई अष्टमी का व्रत करो। देखो, अगर आपने व्रत करा है बहुत अच्छी बात है, अगर व्रत भी नहीं करा तब भी आप अहोई माता की कथा सुनकर, केवल अहोई माता की आप कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के तत्पश्चात तारों को अर्घ अवश्य दे दीजिएगा। अब तारे निकलने का समय क्या है? जैसे कि करवा चौथ में हम चांद निकलता है तब पूजा अर्चना वंदना करते हैं, वैसे ही अहोई अष्टमी पर तारे निकलते हैं तब पूजा अर्चना वंदना करते हैं। तो वैसे तो तारे निकलने का जो समय पंचांग में दिया गया है वो 6:17 पे दिया गया है कि 6:17 के आसपास आसमान में जो तारे हैं वो दिखने लग जाएंगे। लेकिन स्थान, राज्य परिवर्तन के आधार पर 5-10 मिनट आगे पीछे हर किसी का हो जाता है। तो मैक्सिमम 6:17 से लेकर 6:30 बजे तक एनी हाउ आपको तारे दिखने लग जाएंगे। अब तारों की पूजा आप लोगों को कैसे करनी है? एक लोटा लेना है, याद रखो लोटे में दूध भी डालना है, इसलिए तांबे के लोटे का उपयोग मत कीजिए। आप एक स्टील का लोटा ले लीजिए, जल भर लीजिए, थोड़े से चावल डाल लीजिए, थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, थोड़ा सा मिष्ठान में ना आप लोग मिश्री डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो। तो मिष्ठान में मिश्री या चीनी, एक चांदी का सिक्का आप लोग डाल लीजिए। अच्छा, कहीं कहीं पे ना सिक्के भी डाली जाती हैं और सिक्कों से अर्घ दिया जाता है, लेकिन बेसिकली ये सामग्री आप लोगों की होनी चाहिए। इसके बाद आपका जल तैयार है तारों को अर्घ देने के लिए। कहते हैं तारों को अर्घ इसलिए दिया जाता है कि जैसे तारे आसमान में टिमटिमाते हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे अपनी ज़िंदगी में तारों की तरह चमकते रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उन पर ना आए, तारों की पूजा की जाती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इस दिन ना आप, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर वो पानी आपको बच्चों को अवश्य पिलाना। अब जाप कैसे करना है? बहुत सिंपल सा तरीका है। एक लोटा लीजिएगा, अपनी एक उंगली उस लोटे में डालिएगा और महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 21 बार जाप कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी कर सकते हैं, मैं आपको कम से कम बता रही हूँ, 21 बार जाप कीजिएगा। उसके बाद वो जल आप अपने बच्चे को पिला दीजिएगा, जिससे क्या होगा, बच्चे को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। वैसे भी अहोई माता जो होती है वो माता पार्वती का ही स्वरूप बोला जाता है, और बोला जाता है कि माता पार्वती ही अहोई माता का स्वरूप है और माता पार्वती की ही इस दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। वैसे भी देखो, आप करवा चौथ का व्रत देखिए, आप अहोई अष्टमी का व्रत देखिए, हर किसी में माता पार्वती की पूजा का ही विधान बोला गया है। कोई अष्टमी की कथा पढ़े तो बच्चों को अपने पास जरूर और ज़रूर बिठा लें। और साथ ही के साथ जब आप तारों को अर्घ दें तो पहले तारों को अर्घ दिया, उसके बाद बच्चे के हाथ से पानी पिया, पहले बच्चों को पानी पिलाया, उसके बाद बच्चे से हाथ से पानी पी के आप अपने व्रत का विश्राम कर सकते हैं। अब आपने जो वो मैंने आपको बताया था एक लोटा तारों को जल देने वाला, वो आपने तैयार कर दिया है। अब आपके हाथ की सहायता से पहले एक हाथ सीधा करना है, उल्टे हाथ से आपको जल डालना है। वैसे तो यही विधान है कि हाथ से जल नीचे जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके यहाँ पे डायरेक्ट जल देने का विधान है तो आप डायरेक्ट डल दे सकते हैं। जैसे कि चांद की 7 परिक्रमा होती हैं, वैसे ही तारों की भी 4 परिक्रमा होती है। जल देने के बाद थोड़ा सा जल जरूर बजा के लेके आएँ, कुछ बूंदे उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा थोड़ा करके डालिए, और साथ के साथ वो जो कुछ बूंदे लेके आए हो उससे अपने बच्चे के मस्तक पर अवश्य और अवश्य लगाइए। तो इस प्रकार के तारों की पूजा कीजिए। उसके बाद आपने घर में जो भी बनाया है, इस दिन ना पुए पकवान बनने बहुत ज़रूरी होते हैं।
तो पुए वगैरह जो भी बनाए हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। इस प्रकार से पहले एक ही थाली में भोजन कीजिए, आप और आपका बच्चा दोनों एक ही थाली में इस दिन भोजन करेगा तो उसकी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई। तो इस प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करके अपने व्रत का आपको विश्राम करना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, उसको किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, किस प्रकार की जॉब करनी चाहिए, ये किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, ये सभी जानकारी कुंडली के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को अहोई अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।